हम सोनाली फोगाट की तरह चरित्रहीन लोग नहीं हैं जो अपना ज़मीर बेच करके और धन इकट्ठा करते हों। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। और सोनाली फोगाट जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास सोनाली फोगाट जैसे नेता हैं और उन नेताओं का क्या चरित्र है। ऐसे लोगों के होने से समाज में गंदेपन के अलावा और फूडपन के अलावा कुछ नहीं फैलता। तो फिर ढंग के सौदा तो टकरावे। सोनाली फोगाट का केस होता कि मैं व्युत नहीं, उसका तो कोई व्युत भी नहीं है। लगता है हमारा तो डीएनए है नहीं उसके अंदर। डीएनए तो अंग्रेजों का मिलेगा, उसको अपना डीएनए भी चेक करा लेना चाहिए। लेकिन वो हमारी छाती के ऊपर बैठ के हमें गाड़ी निकाल करके और यहाँ से एमएलए बनना चाहती है। मेरी तरफ से संदेश दे देना, अगर जिंदगी में कभी एमएलए बन जाए तो मेरी 7 पीढ़ियां सोनाली फोगाट की गुलामी करेंगी। सुपड़ा साफ करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे और ऐसे चरित्रहीन लोगों का इलाज करेंगे। और उसकी पार्टी का इलाज कर रहे, इसकी तो कोई दुकान नहीं, दुकान में कोई सामान भी नहीं है। ये बात मेरी तरफ से बता देना। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। भारतीय किसान यूनियन की जिन्होंने नींव रखी थी चौधरी मांगेराम मलिक जी ने, आज उनकी पुण्यतिथि है और हिसार मैयड़ रामायण टोल पर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है उनकी याद में। और अभी हमारे साथ किसान आंदोलन से रवि आजाद फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से आज इन्हें ये सूझा कि मांगेराम जी की श्रद्धांजलि का आज यहाँ पर कार्यक्रम रखना चाहिए। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। जी सर, एक बात बताइए, जो मांगेराम जी की पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और इसे हिसार मैयड़ टोल पे क्यों रखा गया, दिल्ली में क्यों नहीं रखा गया? देखिए, यहाँ इसलिए रखा गया कि अगर हमें पहले जानकारी होती तो हम संयुक्त किसान मोर्चा की नेशनल लेवल की कॉल इसके लिए दिलाते। और यहाँ रखने का ध्येय इसलिए है कि वो इस इलाके के गांव उमरा में पैदा हुए और ये पूरा क्षेत्र चौधरी मांगेराम मलिक जी का है। इसलिए यहाँ मैयड़ टोल प्लाजा, रामायणा टोल प्लाजा पे उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा। और 1981 में उन्होंने नींव रखी बीकेयू की और बीकेयू का एक बहुत बड़ा स्वरूप पूरे देश में खड़ा हुआ। अनेक शहादतें किसानों की इस भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे हुई, अनेक सफल आंदोलन और पूरी आंदोलनों की एक श्रृंखला भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चली। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसानों के सितारे इस यूनियन ने पैदा किए, जिन्होंने एक नई ताकत किसानों को, मजदूर को, गरीब को, आम आदमी को देने का काम किया। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर सबने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आंदोलन को मजबूत करने के लिए संकल्प भी लिए। और उनका जो एक प्रेरणादायी जीवन है उसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ऐसी महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर के और इस प्रकार के जन आंदोलनों में और किसान आंदोलनों का निर्माण हमेशा करते रहें। ये बात अगर मैं करूं, भारतीय किसान यूनियन का एक संकल्प है कि हम हर समय आंदोलनों का निर्माण करते रहेंगे और आंदोलनों के निर्माण से लोगों को हक मिले और लोकतंत्र सुरक्षित रहे, जमीनें और हमारी फसलें सुरक्षित रहें। इसके लिए सदा भारतीय किसान यूनियन का परिवार काम करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। जी एक बात बताइए, किसान आंदोलन को अब 26 तारीख को 9 महीने पूरे हो जाएंगे, पर प्रशासन अभी तक ना तो कोई मीटिंग कर रहा है किसानों के साथ और ना ही किसी प्रकार से कोई, अगर मैं बात करता हूं तो इस आंदोलन को ख़त्म करने की उनकी तरफ से कोई कोशिश की गई है, कोई बैठकर मीटिंग की जाए, कोई आश्वासन दिया जाए, पर ऐसा क्यों नहीं है? इतना समय हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, उनके सिर पर जू नहीं रेंग रही। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस आरएसएस और बीजेपी को अहंकार है कि इनको इस बात का अहंकार है कि जो हमने कर दिया, हमने आज तक उसके ऊपर कभी वापसी नहीं करी और ये अहंकार के कारण आंदोलन लंबा चल रहा। दूसरी उससे भी बड़ी जो बात है कि अगर देश में सरकार होती तो अब तक आंदोलन का समाधान होता, लेकिन सरकार नहीं है। देश में अडानी अंबानी का राज चल रहा। देश का प्रधानमंत्री केवल एक मोहरा है
देश का प्रधानमंत्री केवल एक चेहरा है, असल जो सरकार है वो अडानी अंबानी चला रहे हैं और उनका लक्ष्य इन कानूनों के माध्यम से पूरी फूड मार्केट के ऊपर, लोगों के खाने के ऊपर और भविष्य में हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने की तैयारी है। सारे आंदोलन हिंदुस्तान से खत्म हो चुके हैं, केवल और केवल एक किसान का आंदोलन बचा है। और सरकार अगर जल्दी सुन लेती तो मुझे लगता है कि इनका उगाड़ नहीं उगड़े, जो इनका काला इतिहास है, जो इनका गद्दारी से भरा बीजेपी और आरएसएस का इतिहास है, उसके ऊपर पर्दे डले रहते। लेकिन मुझे लगता है यह आंदोलन प्रकृति का आंदोलन है, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों का है, ये आंदोलन गरीब किसान और मजदूर का है और भविष्य में बहुत बड़े परिवर्तन के लिए ये आंदोलन है। तो निश्चित रूप से सरकार के उल्टे लाग रहे, और जब विनाश काले विपरीत बुद्धि जब सरकार के उल्टे लगते हैं तो फिर यही हसर होता है जो हमारे सामने है। सरकार बात करे या ना करे, हम चाहते हैं कि सरकार बात करे। आखिरी वार्ता जनवरी के अंदर हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र भी लिखा कि बातचीत करो, लेकिन वोट हमने दे रखे, सरकार हमने बना रखी। हम ये देखते हैं कि उनका अहंकार कब तक चलेगा, उनका घमंड कब तक चलेगा। हम भी घमंड भी तोड़ेंगे, अहंकार भी तोड़ेंगे और सरकार की कमर भी तोड़ेंगे, सरकार के टकने भी तोड़ेंगे, सरकार की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ेंगे। ये बात भी बीजेपी को समझ लेनी चाहिए। जी, पर सरकार जो बीजेपी सरकार की मैं फिलहाल बात करता हूँ, वो सत्ता में आने से पहले एक दावा करती थी कि अच्छे दिन लाएंगे, ये करेंगे, ऐसे कई दावे उन्होंने किए थे, पर अभी तक कोई दावा दिखा नहीं। किसान आंदोलन ले लीजिए, 9 महीने हो चुके और किसानों को रोड पर बिठा दिया लाकर। ऐसी सरकार को क्या मैसेज देते हैं फिलहाल आप? देखिए, अच्छे दिन कहाँ हैं, ये सोचने की बात है। अभी अफगानिस्तान का और तालिबान का मामला पूरी दुनिया में चर्चित है। तालिबान हथियारों के दम पे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो झूठ का ढिंढोरा पीट करके और उन्होंने देश के ऊपर कब्जा किया। तो मैं ये कहता हूँ, तालिबान की नीति में और नरेंद्र मोदी की नीति में फर्क क्या है, ये देश को सोचने की जरूरत है और सरकार को जवाब देने की जरूरत है। आप जो बात करें अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? ये बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये भी कहते थे पेट्रोल 50 रुपए मिलेगा, डीजल 45 रुपए मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, साइकिल के लायक भी नहीं छोड़ा। 100 रुपए से पार डीजल पेट्रोल हो चुका है। रोजगार आप देखिए, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार खुद पेपर लीक करवा रही है, युवाओं का शोषण हो रहा है और संस्थाओं को बेचा जा रहा है। एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हरियाणा में कहीं बनी हो तो बताओ। ये कहते हैं चाय बेचते थे प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज तक कोई इनके साथ चाय पीने वाला नहीं मिला। अगर मिला हो तो बताओ, ना इनके साथ कोई पढ़ने वाला मिला। ये लोग जो जनसंघ और आरएसएस के लोग हैं, इनका काम है झूठ बोलना। झूठ बोला, देश जो है वो इनके भाषणों में आ गया, इनको सत्ता सौंप दी। लेकिन आज अगर कोई गांव में भी झूठ बोलता हो ना, तो न्यू कहें भाई ये नरेंद्र मोदी है। ये बात तो गांव में चलती है। अब झूठ बोलने वालों का देश की जनता जो है समाधान करेगी, इनकी विदाई करेगी, इनको इतिहास में लेकर के जाएगी। तो सर, बीजेपी पार्टी वाले कुछ कार्यकर्ताओं का, लोगों का ये तक कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन नहीं रहा, राजनीतिक रूप ले लिया है और जितने भी टोल पर या कहीं पर भी किसान बैठे हैं उनका ये दावा है कि किसान नहीं है, वो किसान तो अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। ये सारे राजनीतिक बंदे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बीजेपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कहेंगे, बीजेपी वाले तो कहेंगे, जेजेपी वाले तो कहेंगे, आरएसएस वाले तो कहेंगे, पार्टियां कहेंगी। जनता में कौन कह रहा है वो बताओ हमें। वो तो आतंकवादी भी कहते हैं हमें, वो तो हमें खालिस्तानी भी कहते हैं, वो तो हमें किसी पार्टी का एजेंट भी बताते हैं, वो तो हमें विदेशों का एजेंट भी बताते हैं। वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन वो कहें, वो साजिश रचें, उनके बोल और उनकी साजिश ने इस आंदोलन को एक एक चूल्हे तक पहुंचाया है। हम तो कहते हैं तुम कहते रहो,
सब कुछ याद रख रहे, तुम्हें अर्श फर्श से उठा करके और अर्श तक भी पहुंचा दिया, जमीन से उठा करके सत्ता तक भी पहुंचा दिया। आज बोलते रहो, ब्याज समेत हिसाब करेंगे, सत्ताओं से तो उतारेंगे, वो उतारेंगे, समाज से भी इनको जड़ से खोने का काम करेंगे। ये बात उनको नोट कर लेनी चाहिए। ये लोग भाईचारे में, एक आदमी होता है चुनाव लड़ता है, हार जाता है, भाईचारे में तो रहता है। ये भाईचारे में हुक्का पानी भी नहीं पी पाओगे बीजेपी और जेजेपी वाले जी। अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता जनार्दन को, प्रशासन को, सरकार को? फिलहाल देखिए, हमारा तो ये सरकार को ये संदेश है कि बहुत कुछ खो दिया, थोड़ा सा बाकी है। अगर जाग जाओगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो ये सरकार और ये पार्टी ढूंढते रह जाओगे। एक तो ये संदेश सरकार को है। प्रशासन को हमारा ये संदेश है कि प्रशासन जो है वो ठीक तरीके से काम कर ले, गुंडागर्दी ना करे, निर्दोष लोगों को फंसाने का, उलझाने का, परेशान करने का काम ना करे। नहीं तो फिर मारी ताड़ी ताड़म लगी ना, तो फिर बात दूर तक जाती है। और जनता को ये संदेश है, मजबूती से डटे रहें। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, लाखों लोग वहां उमड़ेंगे और बीजेपी को स्पष्ट संदेश और चेतावनी है, आंदोलन चलेगा, चाहे जितना लंबा चलवा लेना उतना लंबा चलेगा, लेकिन डेडलाइन भी 2024 है और उत्तर प्रदेश में 2022 है। मेरी सबको अपील है, सब मुजफ्फरनगर आएं, शांति से आंदोलन को लड़ें, पूरे जोश और होश के साथ आंदोलन को लड़ें। निश्चित तौर पर देश जीतेगा और अहंकार वालों की हार होने वाली है जी। हमारे यहाँ पे एक सोनाली फोगाट अभिनेत्री है आदमपुर से, वो कहती है किसे किसान है ये तो खाली बैठे हैं करता है, उरे चाल नरे होके बीड़ी सिगरेट दारू नरे मुर्गे खावा है करता हो रहे फालतू और चीजें लेवा, इससे फालतू कुछ को नहीं। ऐसा है भाई, पहली बात तो जो ये बात करें उनको किसानों के आंदोलन में जाके देखना चाहिए। दूसरी बात, हम चीटी से लेके हाथी तक का पेट भरते हैं, हम सरकारों को बनाते और बिगाड़ते हैं, हम खावें भी गे, हम पीवें भी गे, नारे भी लगाओगे, आंदोलन भी करेंगे। हम सोनाली फोगाट की तरह चरित्रहीन लोग नहीं हैं जो अपना जमीर बेच करके और धन इकट्ठा करते हो। हम मेहनत करने वाले लोग हैं और सोनाली फोगाट जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास सोनाली फोगाट जैसे नेता हैं और उन नेताओं का क्या चरित्र है। ऐसे लोगों के होने से समाज में गंदेपन के अलावा और फूडपन के अलावा कुछ नहीं फैलता। इसलिए सोनाली फोगाट को ये बात बता रहा मैं, अग भाई जो बोलना वो बोल ले। मुझे लगता है हमारा तो डीएनए है नहीं उसके अंदर, डीएनए तो अंग्रेजों का मिलेगा, उसको अपना डीएनए भी चेक करा लेना चाहिए। लेकिन वो हमारी छाती के ऊपर बैठ के हमें गाड़ी निकाल करके और यहाँ से एमएलए बनना चाहती है। मेरी तरफ से संदेश दे देना, अगर जिंदगी में कभी एमएलए बन जाए तो मेरी 7 पीढ़ियां सोनाली फोगाट की गुलामी करेंगी, सुपड़ा साफ करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे और ऐसे चरित्रहीन लोगों का इलाज करेंगे। और उसकी पार्टी का इलाज कर रहे, इसकी तो कोई दुकान नहीं, दुकान में कोई सामान भी नहीं है। ये बात मेरी तरफ से बता देना। ऐसा है, मनोज राठी उनको चाची बुलाते हैं, आपका भी कोई रिश्ता बनता है क्या उनके साथ? किसका? देखिए ऐसा है, रिश्ता जो है हमारा एक रिश्ता है सबके साथ, बहन भाई का रिश्ता, चाचा ताऊ दादा दादी ताऊ ताई रिश्ते हैं, रिश्तों में मानते हैं, महिला होने के महिला का सम्मान करते हैं। लेकिन जो उसकी सोच है वो उसको हम बिल्कुल भी उसको नहीं मानते। रही बात चाची की ताई की, तो मेरी आपको प्रार्थना है कि ऐसे चरित्रहीन लोगों से और जिनकी इतनी दूषित सोच है उनसे मेरे भाई हमें तो बचा के रखो। मारी तो घनी चाची हैं, हम तो उन तक काम चला लेंगे। एक और भी आरोप लगा था कि यहाँ पर है ना एक महिलाएं भी आती हैं जिनके साथ में किसान रहते हैं, कुछ इस तरीके का मामला सिंधु बॉर्डर का था। कहाँ का? सिंधु बॉर्डर का कोई मामला ऐसा था जो सोनाली जी ने उठाया था कि यहाँ पर सिर्फ ऐसो बस्ती चल रही है और कुछ नहीं है, रात को नाचने वाली आती है, पूरा माहौल गर्मा गर्म रहता है और कुछ नहीं। किसान ऐसा है, ऐसा किसान आंदोलन है, पूरे कर रहे हैं भाई। ऐसा है, मैं जो बोलता हूँ वो सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोलता हूँ। अब आपने ये माइक लगा दिए,
और आप मेरे को जो है पता नहीं क्या बुलवा के रोगे। मैं केवल एक बात कह दूं कि जो ये कह रही हैं कि वहाँ नाचने वाली आती हैं, तो नाचने वाली को सब माँ बहन बेटियाँ नाचने वाली दिखेंगी। और मैं तो आपको इतनी बात कहूँगा मेरे भाई, उसका इतिहास मत खुलवाओ। उसका इतिहास खुल गया न तो फिर वो समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसके इतिहास से हम वाकिफ़ हैं और उसका केस होता है, और बीजेपी के लोगों की क्या स्टेटमेंट है उसके प्रति वो हमने सारा बेरा है। क्या क्या स्टेटमेंट दी है बीजेपी के लोगों ने, और उसका केस सिस्टम है सारा बेरा। इसलिए ज़्यादा बोलेंगे तो बात दूर तक चली जाएगी। और टकरावें तो फिर ढंग के सौदा तो टकरावें। सोनाली फोगाट का केस होता कि मैं व्युत नहीं, उसका तो कोई व्युत भी नहीं है। और कोई बात हो तो बूझ लो तो जी।